हेलो एंड वेलकम बैक टू कोचिफाई। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 50+ मोस्ट इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स जो कि होने वाली है अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर मंथ से। ये जो सेशन होने वाला है आपकी अपकमिंग एग्जामिनेशन एसबीआई पीओ मींस एंड एसबीआई क्लर्क मींस, इन सभी एग्जामिनेशन के लिए ये इंपॉर्टेंट होने वाला है। साथ ही साथ ऐसे एग्जामिनेशन जिसमें जनरल अवेयरनेस पूछा जाता है उन सभी एग्जामिनेशन के लिए ये सेशन इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अपॉइंटमेंट्स ये ऐसा टॉपिक है जिससे एग्जामिनेशन में एक ना एक क्वेश्चन तो आता ही है। आज के सेशन में हम लोग सारी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स को डिस्कस करने वाले हैं। डिटेल में मैं आप लोगों के साथ सारी अपॉइंटमेंट को डिस्कस करूंगी जो कि अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर मंथ की होने वाली है। स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को और देखते हैं आज की इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स को। स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट सेशंस आप लोगों को रिकमेंड करना चाहूंगी। अगर आप कोई भी बैंकिंग एग्जामिनेशन दे रहे हो या फिर कोई भी एग्जामिनेशन दे रहे हो जिसमें जनरल अवेयरनेस पूछा जाता है, तो उन सभी एग्जामिनेशन के लिए ये सेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इंडेक्स एंड रैंकिंग ये एक इंपॉर्टेंट सेशन है। देन एक स्कीम्स का सेशन आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, जिसमें हमने जून से लेकर सितंबर तक की इंपॉर्टेंट स्कीम्स को कवर अप करवाया हुआ है। देन एक अपॉइंटमेंट का सेशन भी आप लोगों को मैंने प्रोवाइड करवाया, जिसमें हम लोगों ने जुलाई से लेकर सितंबर तक की अपॉइंटमेंट्स को डिस्कस किया। एंड आज जो मैं अपॉइंटमेंट आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ वो अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर मंथ के होने वाला है। अपॉइंटमेंट का ये सेकेंड पार्ट होने वाला है। इसका पहले का सेशन जो जुलाई टू सितंबर है, ये भी आप अगर देखकर जाते हो तो आपका जुलाई से लेकर दिसंबर तक का सारा अपॉइंटमेंट्स जो है वो कवर अप हो जाएगा। देन लास्ट सेशन जो है नोबेल प्राइज, जिसमें 2022 के जो विनर्स है नोबेल प्राइज वो सारे हम लोगों ने डिस्कस किए हैं और उसको मैंने ट्रिक से किस तरह याद रखा जा सके वो ट्रिक आप लोगों को बताइए। अगर आप वो सेशन देखते हो तो आपको सारे 2022 के नोबेल विनर्स पता चल जाएंगे। ये सारे के सारे जो चारों सेशन है आप लोग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक सेशन जो है स्कीम्स का, जो कि कल ही मैंने आप लोगों को प्रोवाइड किया, जिसमें हम लोगों ने अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर मंथ की स्कीम्स को डिस्कस किया है। वो भी एक सेशन आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। जो भी इंपॉर्टेंट सेशंस है सबकी लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा देती हूँ। बिफोर योर एग्जामिनेशन आप लोगों को ये सारे सेशंस देखकर जाना है। अगर आप लोगों को अच्छा स्कोर करना है तो मैं जो भी सेशंस आप लोगों को रिकमेंड करती हूँ वो सारे सेशंस आप लोगों को देखने हैं, सो दैट आप लोगों का प्रिपरेशन एक अच्छे लेवल पे हो सके। अभी हम लोग हमारा सेशन स्टार्ट करते हैं। एक बात आपको कहना चाहूंगी, अगर आप लोगों को कोई पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट होगा रिलेटेड टू योर अपकमिंग एग्जामिनेशन, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। अकॉर्डिंगली मैं आप लोगों को सेशंस प्रोवाइड करवाऊंगी। और भी सेशंस जो है आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट आने वाले हैं। इंडेक्स एंड रैंकिंग का एक और सेशंस आप लोगों को स्पेशली प्रोवाइड करने वाली हूँ। एंड बैंकिंग अवेयरनेस का भी एक इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट सेशंस आप लोगों के लिए आने वाला है। स्टे ट्यून फॉर दैट। अभी स्टार्ट करते हैं हमारे सेशन को और देखते हैं आज की इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट को। आज का सबसे पहला अपॉइंटमेंट होगा हमारा सेबी अनाउंस सुंदरा रमन रामामूर्ति द न्यू एमडी एंड सीईओ ऑफ बीएसई। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के न्यू एमडी एंड सीईओ अपॉइंट हुए हैं। इनका नाम है सुंदरा रमन रामामूर्ति, ऐसा सेबी ने अनाउंस किया है। रामामूर्ति ने जो सक्सीड किया है उनका नाम है आशीष कुमार चौहान। मतलब कि इनसे पहले जो एमडी सीईओ हुआ करते थे बीएसई के, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के, वो थे आशीष कुमार चौहान। इनको सक्सीड करके रामामूर्ति अपॉइंट हुए हैं न्यू वन। ओके, आप लोगों को ये ध्यान में रखना होगा कि उन्होंने किन्हें सक्सेड किया। अब यहाँ पे स्पेशली इसलिए बोल रही हूँ क्यों ध्यान में रखना है, क्योंकि जो आशीष कुमार चौहान है वो बीएसई के एमडी सीईओ थे। उन्होंने वहाँ पे रिज़ाइन किया ऑन जुलाई 25 एंड आफ्टर दैट रामामूर्ति अपॉइंट हुए। एंड वो जो है वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के एमडी सीईओ अपॉइंट हुए। समझ आया आप लोगों को? आशीष कुमार चौहान बने हैं एनएसई के एमडी सीईओ और रामामूर्ति बने हैं एमडी एंड सीईओ ऑफ बीएसई। ओके, अभी इन दोनों का हम लोग स्टार्टिंग डिस्कस कर लेते हैं। बीएसई का जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है एंड एनएसई का भी जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में ही है। बीएसई फाउंड हुआ था 9 जुलाई 1875 को एंड एनएसई जो फाउंड हुआ था दैट इज ऑन 1992। ओके, ये था अबाउट स्टैटिक। आप लोगों को सिर्फ इतना ध्यान में रखना है कि बीएसई के जो न्यू अपॉइंट हुए दैट इज रामामूर्ति, उन्होंने किनको सक्सीड किया? आशीष कुमार चौहान को। वो इससे पहले थे एंड अब वो न्यू एमडी सीईओ बन गए हैं एनएसी के। ओके, बढ़ते आगे एंड देखते हैं नेक्स्ट वन। प्रेसिडेंट ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया बीसीसीआई रॉजर बेनी। मतलब जो बीसीसीआई है उसके न्यू प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं जिनका नाम है रॉजर बेने। वर्ल्ड कप विनर रॉजर बेने बिकम्स द 36th प्रेसिडेंट ऑफ बीसीसीआई एंड इन्होंने रिप्लेस किया है सौरव गांगुली को, जिन्होंने 2019 से इस पोस्ट पे वो थे एज अ प्रेसिडेंट। बीसीसीआई के प्रेसिडेंट जो थे वो सौरव गांगुली थे, उन्हें सक्सीड किया है रॉजर बेनी ने
में एंड वो बने हैं 36 प्रेसिडेंट ऑफ बीसीसीआई। बीसीसीआई का स्टार्टिंग हम लोग देख लेते हैं। इस्टेब्लिश हुआ था 1928 में, हेडक्वार्टर है मुंबई में। वाइस प्रेसिडेंट जो है दैट इज राजीव शुक्ला एंड सेक्रेटरी है जय शाह। ओके, सो बढ़ते हैं आगे एंड देखते हैं नेक्स्ट वन, अपॉइंटमेंट। द अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ कैबिनेट हैज अपॉइंटेड अनंत नारायण गोपाल कृष्णन एज अ होल टाइम मेंबर ऑफ सेबी। सो सेबी के होल टाइम मेंबर अपॉइंट हुए हैं अनंत नारायण गोपाल कृष्णन। ओके, ऐसा किसने अपॉइंट किया उन्हें? अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट जो है उन्होंने अपॉइंट किया है इन्हें एज अ होल टाइम मेंबर ऑफ सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ओके, सेबी का अगर मैं स्टार्टिंग की बात करूं तो सेबी फाउंड हुआ था 12 अप्रैल 1992 में, हेडक्वार्टर है मुंबई में एंड चेयरपर्सन है मदबीपुरी भट्ट। ओके, सो आप लोगों को जो भी स्टैटिक मैं बता रही हूँ वो स्टैटिक भी ध्यान में रखना होगा, एट द सेम टाइम जो पर्टिकुलर अपॉइंटमेंट है वो भी आपको ध्यान में रखनी होगी। ओके, सो देखते हैं नेक्स्ट वन, 37 डायरेक्टर जनरल ऑफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स सुजोय लाल थाउसेन। सो 37th सीआरपीएफ के डायरेक्टर अपॉइंट हुए हैं जिनका नाम है सुजोय लाल थाउसेन। सो ये 37th बने हैं। इन्होंने किसको सक्सीड किया है? इन्होंने सक्सीड किया है कुलदीप सिंह को। ओके, एंड ये 37 डायरेक्टर बने हैं। आपको उनका एडिशन भी पता होना इंपॉर्टेंट है। ओके, अनीश दयाल सिंह अज्यूम एज अ चार्ज एज अ डायरेक्टर General of the Indo-Tibetan Border Police with additional charge as a DG of सशस्त्र सीमा बल। इसी के साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट ये है कि जो ITPB है उसके भी DG अपॉइंट हुए हैं। उनका नाम है अनीश दयाल, वो बने हैं ITPB के DG एंड उन्हें एडिशनल चार्ज भी दिया गया है SSB का, सशस्त्र सीमा बल का। ओके, सो ये आपको ध्यान में रखना है। ITPB के जो डायरेक्टर जनरल थे वो इससे पहले 1000 थे, उन्हें एडिशनल चार्ज दिया गया था। ओके, एंड अभी ITPB के जो DG पर्टिकुलरली बन गए हैं वो है अनीश दयाल, ये आपको ध्यान में रखना है। और जिन्हें अभी एडिशनल चार्ज दिया है SSB का। ओके, क्योंकि यहाँ पे 3 चीज़ों की बात की जा रही है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, ITPB एंड SSB। तो इन तीनों का हम लोग स्टैटिक डिस्कस करते हैं। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, ITPB का भी न्यू दिल्ली में है एंड SSB का भी न्यू दिल्ली में है। ओके, अगर फॉर्मेशन की बात की जाए तो CRPF फॉर्म्ड हुआ था 27 जुलाई 1939 को, ITPB फॉर्म्ड हुआ था 24 अक्टूबर 1962 में एंड SSB फॉर्म्ड हुआ था इन द ईयर 1963। ओके, सो आई होप आप सभी को समझ आया होगा। अब ये जो 1000 अपॉइंट हुए हैं इनका रिटायरमेंट नेक्स्ट ईयर तक के है, 2024 तक। एंड इनके बाद जो नेक्स्ट CRPF अपॉइंट होंगे दैट इज अनीश दयाल सिंह। ओके, ये एक एडिशनल पॉइंट है जो कि मैंने आप लोगों को बताया। ओके, सो बढ़ते आगे एंड देखते हैं नेक्स्ट वन। सो अभी मैंने आप लोगों को जैसे कि बताया कि ITPB के DG अपॉइंट हुए हैं अनीश दयाल सिंह, वो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया है। प्रीवियस स्लाइड में मैंने ऑलरेडी कवर अप करवाया क्योंकि वो तीनों जो थी वो अपॉइंटमेंट डिफेंस रिलेटेड थी, तो मैंने सारी एक ही साथ में कवर अप करवाई। ओके, सो ITPB के जो DG है वो है अनीश दयाल सिंह, अच्छे से ध्यान में रखना होगा। ओके, नेक्स्ट अपॉइंटमेंट है हमारा CMD ऑफ ITPO, इंडियन ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन। सो ITPO के जो चेयरमैन एंड MD बने हैं दैट इज प्रदीप सिंह खारोला, ये बने हैं ITPO के CMD। फॉर्मर सिविल एविएशन सेक्रेटरी प्रदीप सिंह Kharola was appointed as a chairman and MD of ITPO on contract basis for 2 years from the date of assumption of a charge of the post। तो 2 साल के लिए ये बने हैं ITPO के CMD। ओके, ITPO का फुल फॉर्म ध्यान में रखना है। ITPO कब फॉर्म्ड हुआ था? 1 अप्रैल 1977 में, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। ओके, नेक्स्ट वन अपॉइंटमेंट की ओर चलते हैं, चेयरमैन ऑफ क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। सो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन बने हैं जैक्सी शाह। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज अपॉइंटेड Jagchi Saha, founder of chairman of Savvy Group and former chairman of CREDAI as the chairman of the Quality Council of India for the 3 years। तो 3 साल के लिए क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के जो चेयरमैन अपॉइंट हुए दैट इज जैक्ची साहा, इन्हें अपॉइंट किया गया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा। ओके, ही विल सक्सीड, इन्होंने किनको सक्सीड करके ये बने हैं? मैकिन्से इंडिया चीफ Adil Zainul Bhai, who served as a chairman of QCI for 3 years term
फॉर 8 years फ्रॉम 14 to 2022। सो इन्होंने सक्सीड किया है आदिल जैनुल भाई को, जिन्होंने 8 साल जो है कार्यकाल संभाला। QCI के चेयरमैन उन्होंने 8 साल कार्यकाल संभाला, 2014 से 2022 तक तो वो थे, एंड इनको सक्सीड किया है जगदीश शाह ने। ओके, ये न्यू चेयरमैन बने हैं क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के। ओके, आप लोगों को अच्छी तरीके से ध्यान में रखना होगा, इन्हें 2 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे इन्हें अपॉइंट किया गया है। और CREDA की यहाँ पे बात की जाए, इसका फुल फॉर्म होता है द कॉन्फेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर एसोसिएशन ऑफ इंडिया। ओके, बढ़ते आगे एंड देखते हैं हमारा नेक्स्ट वन अपॉइंटमेंट, CEO ऑफ डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। सो डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के जो न्यू CEO अपॉइंट हुए दैट इज विनायक गोडसे। DSCI, a leading industry organization founded by NASSCOM, promoted senior vice president Vinayak Godse and named him the organization new CEO। सो इन्हें प्रमोट किया गया है, ये इससे पहले DSCI के वाइस प्रेसिडेंट हुआ करते थे एंड इन्हें प्रमोट करके अभी CEO बना दिया गया है DSCI का, डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया का। ये फुल फॉर्म आप लोगों को ध्यान में रखना होगा अच्छी तरीके से। ओके, एंड अभी विनायक गोडसे ने सक्सीड किया, वो किन की जगह पर वो CEO बने। सो इनसे पहले जो CEO थे DSCI के दैट इज रामा वेदाश्री जो थे, वो CEO थे, जिन्होंने 6 साल कार्यकाल संभाला DSCI का। ओके, सो बढ़ते आगे एंड देखते हैं नेक्स्ट वन अपॉइंटमेंट, सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स। कॉमर्स डिपार्टमेंट के जो सेक्रेटरी न्यू बने हैं दैट इज सुनील भरतवाल। सुनील भरतवाल जो बने हैं सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स। ओके, इससे पहले उन्होंने वो जो सेक्रेटरी थे वो लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी रह चुके हैं, अब वो कॉमर्स डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी अपॉइंट हुए हैं। ओके, देखिए जो अपॉइंटमेंट होती है नॉट नेसेसरी एज इट इज आपको पूछा जाए, काफ़ी कबार क्वेश्चंस में ये भी पूछा जाता है कि इनसे पहले उन्होंने कौन से ऑर्गेनाइजेशन का या फिर कौन से पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का कार्यकाल जो है संभाला था, तो इसलिए आपको उसका प्रीवियस वन भी पता होना चाहिए। ठीक है, उन्होंने किनको सक्सीड किया ये भी पता होना चाहिए। ओके, एंड वो करंट क्या पोजीशन पे है ये भी पता होना चाहिए। ओके, सो सुनील भरतवाल की बात की जाए तो वो कॉमर्स डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी बने हैं, इससे पहले वो लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के सेक्रेटरी रह चुके। ओके, इन्होंने रिप्लेस किया है सुब्रमण्यम को। ओके, सो बढ़ते हैं आगे एंड देखते हैं हमारा नेक्स्ट अपॉइंटमेंट, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द बोर्ड ऑफ ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन फार्मास्यूटिकल GSK इंडिया भूषण अक्षिकर। सो MD अपॉइंट हुए हैं GSK के, जिनका नाम है भूषण अक्षिकर। GlaxoSmithKline Pharmaceuticals on Monday said it has been appointed Bhushan Ashkikar as a MD for the period of 4 years effective from December 1, 2022. Akshikar replaces Sridhar Venkatesh, who is moving to a new senior role with the GSK Group effective from 1st December 2022. So GlaxoSmithKline Pharmaceuticals जो है उन्होंने भूषण अक्षिकर को जो है MD एज अ MD अपॉइंट किया है 4 साल के लिए। दिसंबर 1 से ये बने हैं MD ऑफ GSK और इन्होंने रिप्लेस किया है श्रीधर वेंकटेश को, जो कि अभी सीनियर रोल पे GSK ग्रुप में सीनियर रोल पे वर्क कर रहे हैं। ओके, सो वो अभी और सीनियर लेवल पे चले गए हैं और ये बन चुके हैं MD ऑफ GSK। ओके, सो बढ़ते आगे एंड देखते हैं हमारा नेक्स्ट अपॉइंटमेंट, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन PT उषा। सो PT उषा जो है ये पहली वीमेन प्रेसिडेंट बनी है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की। वेरी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है ये, जो कि आपको ध्यान में रखना है। अभी तक का हिस्ट्री में जो पहली वीमेन बनने जा रही है हमारे इंडिया से दैट इज PT उषा, इसलिए आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है। IOA की अगर बात की जाए तो ये एस्टैब्लिश हुआ था 1927 में, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। ओके, नेक्स्ट अपॉइंटमेंट है हमारा चेयरमैन ऑफ एसोसिएशन ऑफ AMFI एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स ऑफ इंडिया। सो वो बने हैं A बालासुब्रमण्यम। सो AMFI के न्यू चेयरमैन अपॉइंट हुए दैट इज A बालासुब्रमण्यम। A बालासुब्रमण्यम has been re-elected as a chairman of AMFI and Radhika Gupta as a vice chairperson of the industry body. So Radhika Gupta जो बनी है that is vice chairperson बनी है and जो chairman बने हैं वो है A बालासुब्रमण्यम। As a chairman of AMFI, A बालासुब्रमण्यम will continue as a ex officio chairman of the AMFI Financial Literacy Committee. ओके, सो इसी के साथ साथ वो जो है AMFI की जो फाइनेंशियल लिटरेसी कमेटी है उसके भी चेयरमैन का काम जो है वो साथ ही साथ कंटिन्यू भी कर रहे हैं। ओके, सो AMFI की बात की जाए, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड ऑफ इंडिया की बात अगर की जाए तो वो फाउंड हुआ था 22 अगस्त 1995 में। CEO है NS वेंकटेश एंड हेडक्वार्टर है मुंबई में। ओके,
बढ़ते हैं आगे एंड देखते हैं नेक्स्ट अपॉइंटमेंट। यूनियन मिनिस्टर ऑफ रेलवे अश्विनी वैष्णव हैज बीन अपॉइंटेड एज अ फर्स्ट चांसलर ऑफ गति शक्ति विश्वविद्यालय वडोदरा। सो यूनियन मिनिस्टर जो है रेलवे के अश्विनी वैष्णव, उन्हें पहले चांसलर बना दिया गया है गति शक्ति विश्वविद्यालय का। ओके, सो प्रेसिडेंट ऑल्सो अपॉइंटेड डॉक्टर मनोज चौधरी एज अ वाइस चांसलर ऑफ गति शक्ति यूनिवर्सिटी वडोदरा। सो जैसे कि मैंने आपको बताया कि चांसलर अपॉइंट है, उसी तरह वाइस चांसलर भी अपॉइंट हुए, उनका नाम है मनोज चौधरी। गति शक्ति यूनिवर्सिटी वॉज ग्रांटेड द सेंट्रल स्टेटस बाय द यूनियन कैबिनेट इन जुलाई 2022। तो जुलाई 2022 में यूनियन कैबिनेट द्वारा गति शक्ति यूनिवर्सिटी को सेंट्रल स्टेटस जो है वो दिया गया। एंड इन ऑगस्ट दिस ईयर द सेंट्रल government introduced a bill in Lok Sabha to convert the National Rail Transportation Institute into a Gati Shakti Vidyalay and autonomous central university. So अगस्त में इस साल सेंट्रल गवर्नमेंट ने बिल भी इंट्रोड्यूस किया, ठीक है, जिसके थ्रू नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्ट इंस्टीट्यूट जो है उसे जो है कन्वर्ट कर दिया गया है गति शक्ति विद्यालय में, और ये एक ऑटोनॉमस सेंट्रल यूनिवर्सिटी बना दी गई है। ओके, देन लास्ट पॉइंट हमारा ये है कि प्रधानमंत्री गति शक्ति जो योजना थी, क्योंकि ये गति शक्ति विद्यालय की बात की जा रही है तो मैं आप लोगों को एक चीज़ रिकॉल करवा देना चाहती हूँ, दैट इज़ कि प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना जो है मोदी जी द्वारा अनाउंस किया गया था इन 15 अगस्त 2021 में ऑन द 75th इंडिपेंडेंस डे। ओके, सो ये तो एक एडिशनल पॉइंट था आप लोगों के लिए, लेकिन आप लोगों को जो यहाँ पे ध्यान में रखना है कि फर्स्ट चांसलर बने हैं अश्विनी वैष्णव जो कि रेलवे के यूनियन मिनिस्टर है, एंड वाइस चांसलर बने हैं मनोज चौधरी। ओके, सो बढ़ते हैं आगे एंड देखते हैं नेक्स्ट वन अपॉइंटमेंट। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी नेम क्लॉडीन अगे एज अ फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। सो क्लॉडीन अगे जो है वो फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बनी है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि वो फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट है हार्वर्ड की, इसलिए। ओके, सो बढ़ते हैं आगे एंड देखते हैं नेक्स्ट वन। सिंडी हुक नेम्ड as a CEO of 2032 ओलंपिक ऑर्गेनाइजिंग कमिटी। सो 2032 का जो ओलंपिक होने वाला है वो ब्रिस्बेन में होने वाला है, एंड उसकी जो उस ओलंपिक कमिटी की जो फर्स्ट CEO अपॉइंट हुए हैं दैट इज सिंडी हुक। ओके, सो ये फर्स्ट CEO है, फर्स्ट फीमेल CEO सिंडी हुक जो है वो बनी है ओलंपिक एंड पैरा ओलंपिक गेम्स की जो कमिटी है उसकी पहली अमेरिकन एग्जीक्यूटिव जो बनी है दैट इज सिंडी हुक है। सो ये आप लोगों को अच्छी तरीके से ध्यान में रखना होगा। ओके, सो बढ़ते हैं आगे एंड देखते हैं नेक्स्ट वन। सो नेक्स्ट अपॉइंटमेंट हमारा WHO नेम्ड सर जेरेमी फेरार एज इट्स न्यू चीफ साइंटिस्ट। सो जो डायरेक्टर है वेलकम ट्रस्ट, उन्होंने ऐसा अनाउंस किया है कि डॉक्टर फेरार जो है वो WHO को सेकेंड क्वार्टर जो रहेगा 2023 का वहाँ से वो ज्वाइन करेंगे। ओके, सो न्यू चीफ साइंटिस्ट बने हैं WHO के दैट इज सर जेरेमी फेरार। WHO की अगर स्टार्टिंग की बात की जाए तो ये एस्टैब्लिश हुआ था 7 अप्रैल 1948 में, जिसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, एंड टेड्रोस जो है वो डायरेक्टर जनरल है। ओके, सो बढ़ते हैं आगे एंड देखते हैं नेक्स्ट वन अपॉइंटमेंट। जस्टिस दीपांकर दत्ता हैज टूक ओथ एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सो दीपांकर दत्ता जो है वो बने हैं सुप्रीम कोर्ट के जज, और वो कार्यकाल संभालने वाले हैं 2030 तक। ये उनका टेन्योर बता दिया गया है, जब तक वो रिटायरमेंट उनकी एज आती है तब तक वो इसका कार्यकाल संभालेंगे, तो वो रहेगा 2030 तक। ही इज़ अ फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट एंड कलकत्ता हाई कोर्ट। सो कलकत्ता एंड बॉम्बे ये दोनों हाई कोर्ट्स के वो चीफ जस्टिस रह चुके हैं, एंड इन्हें अभी सुप्रीम कोर्ट के जज जो है वो बना दिया गया है। 2030 तक ये कार्यकाल संभालेंगे, ये आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है क्योंकि ये डेट पूछी जा सकती है। अब बॉम्बे कोर्ट की अगर बात की जाए तो ये बॉम्बे कोर्ट में इन्होंने जो कार्यकाल संभाला था वो 2020 से लेकर 2022 तक संभाला था। मतलब कि अभी अगर मैं बात करूं कि दीपांकर दत्ता इससे पहले क्या थे तो वो बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थी। ओके, 11 दिसंबर तक। ओके, एंड उनसे पहले वो कलकत्ता के जो थे वो 2006 से 2020 तक थे। 2006 से लेकर 2020 तक उन्होंने कलकत्ता हाई कोर्ट संभाला है, एंड देन बॉम्बे हाई कोर्ट, एंड देन वो सुप्रीम कोर्ट के जज बने। ओके, सो नेक्स्ट अपॉइंटमेंट है हमारा प्रसंत कुमार इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ एडवर्टाइजिंग एजेंसीज एसोसिएशन ऑफ इंडिया। सो AAAI के न्यू प्रेसिडेंट बने हैं दैट इज प्रसंत कुमार। ही हैज सर्व्ड एज AAAI's वाइस प्रेसिडेंट फ्रॉम 2020 टू 2022। सो अगर आपको पूछा गया कि इससे पहले ये क्या थे तो ये वाइस प्रेसिडेंट थे सेम ऑर्गेनाइजेशन के, अब ये बने हैं प्रेसिडेंट। ओके, सो ये वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं 2020 से 2022 के बीच में। जो AAAI है वो फॉर्म्ड हुआ था 1945 में। ओके,
नेक्स्ट अपॉइंटमेंट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट है हमारा संजय मल्होत्रा अपॉइंटेड एज अ न्यू रेवेन्यू सेक्रेटरी। वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छी तरीके से ध्यान में रख लीजिएगा। रेवेन्यू सेक्रेटरी न्यू अपॉइंट हुए जिनका नाम है संजय मल्होत्रा। इन्होंने रिप्लेस किया है तरुण बजाज को। ओके, Malhotra, currently serving as a secretary in the Department of Financial Services, will join the Revenue Department as an officer on a special duty. Okay, so वो currently जो है Department of Financial Services की secretary है और उन्होंने अभी Revenue Department को join किया है as a special duty. Okay, so इन्होंने किसे replace किया है? तरुण बजाज को। Next appointment की ओर जाते हैं। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट भी सेक्रेटरी रिलेटेड है, इसलिए मैंने यहीं पे कवर अप करवाया है। अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने साथ में बताया है। इससे पहले अभी हमने रेवेन्यू सेक्रेटरी डिस्कस किया, अब नेक्स्ट है डिफेंस सेक्रेटरी। सो डिफेंस सेक्रेटरी अपॉइंट हुए हैं गिरिधर अरमाने। गिरिधर अरमाने जो है वो अजय कुमार के जगह पर बने हैं। ओके, सो गिरिधर अरमाने बने हैं डिफेंस के सेक्रेटरी एंड बाजू में बने हैं मनोज गोविल, ये बने हैं सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर। सो कॉर्पोरेट अफेयर के जो सेक्रेटरी बने हैं दैट इज मनोज गोविल। ओके, आई होप आप सभी को समझ आया होगा। सो इन्होंने रिप्लेस किया है राजेश वर्मा को। सो आप लोगों को यहाँ पे मैंने 3 सेक्रेटरीज बताए हैं। इससे पहले मैंने बताया रेवेन्यू सेक्रेटरी जो बने थे हमारे संजय मल्होत्रा, देन नेक्स्ट हमने देखा डिफेंस सेक्रेटरी जो बने गिरिधर अरमाने, देन देखा हमने मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर के सेक्रेटरी दैट इज मनोज गोविल। आई होप आप सभी को ये जो सेक्रेटरी अपॉइंट हुआ है इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा। ओके, सो बढ़ते आगे एंड देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड में मैं आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के सेशंस प्रोवाइड किए हुए हैं। ये आप देख सकते हो, ये सारे सेशंस मैंने आप लोगों को दिए हुए हैं। अगर आप लोगों ने कोई भी सेशन नहीं देखा होगा तो आप सेशन जाकर देख सकते हो। कोई भी एग्जामिनेशन अगर आप दे रहे हो तो उन सभी एग्जामिनेशन के लिए ये इंपॉर्टेंट सेशंस है। इसमें आप लोगों की सारी टाइप्स ऑफ करंट अफेयर्स कवर अप होते हैं। मैं आप लोगों की नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़, MOU स्कीम्स, बैंकिंग, अपॉइंटमेंट, डेज एंड थीम्स, अवार्ड, डिफेंस, साइंस, स्पोर्ट्स, ये सारे कैटेगरीज में आप लोगों को करंट अफेयर प्रोवाइड करती हूँ। अगर आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो आप लोगों को ये सारे मंथ के करंट अफेयर्स फॉलो करना होगा। अगर आप कोई भी अपकमिंग एग्जामिनेशन अगर आपके दिसंबर में है, जनवरी में, तो बिफोर 6 मंथ का करंट अफेयर प्रिपेयर करना आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं आपको जुलाई से रिकमेंड कर रही हूँ। जुलाई, सितंबर, अगस्त, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। सो जुलाई, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर 15 तक के मैंने एक्चुअली आप लोग करंट अफेयर प्रोवाइड किए। ये सारे करंट अफेयर के सेशन आप गो थ्रू कर सकते हो, ये इंपॉर्टेंट सेशन है। और जल्दी आप लोगों को दिसंबर का जो आधा हाफ, फर्स्ट हाफ तो मैंने दे दिया, सेकेंड हाफ जो है वो जल्दी अपलोड हो जाएगा। सो स्टे ट्यून फॉर दैट। और अगर आप लोगों को इन सारे सेशंस के ई बुक चाहिए फॉर द रिविजन तो वो कोचिफाई के एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। आप लोगों को कोचिफाई का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है फ्रॉम प्ले स्टोर, स्टडी मटेरियल के टैब पे जाना है एंड देन ई बुक का सेक्शन आपको मिल जाएगा, वहाँ पे आपको सारे ई बुक्स अवेलेबल है। सो उस ई बुक के माध्यम से आप अपनी रिवीजन कर सकते हो। ओके, सो अगर आप कोई भी बैंकिंग एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या फिर अदर कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो करंट अफेयर अगर आपको जनरल अवेयर्स एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, सो आप लोगों को करंट अफेयर पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप करंट अफेयर के सेशन पूरे मेरे देखते हो तो उसमें आपका सारा टाइप का करंट अफेयर कवर अप हो जाएगा। ओके, सो बढ़ते आगे एंड देखते हैं हमारा नेक्स्ट अपॉइंटमेंट। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट है हमारा विजेंद्र शर्मा इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। सो विजेंद्र शर्मा जो है वो ICAI के न्यू प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं एंड उन्हीं के साथ साथ राकेश भल्ला जो है वो वाइस प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं। ओके, सो विजेंद्र शर्मा ICAI के प्रेसिडेंट है एंड राकेश भल्ला जो है वो एज अ वाइस प्रेसिडेंट अपॉइंट हुआ है ICAI के। ICAI की बात की जाए तो ये फाउंड हुआ था 28 मई 1959 को, हेडक्वार्टर है कोलकाता, इंडिया में। ओके, एंड ये जो ICAI आता है ये आता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, नेक्स्ट अपॉइंटमेंट की ओर बढ़ते हैं। हंसराज गंगाराम अपॉइंटेड एज अ न्यू NCBC चेयरपर्सन। सो NCBC का फुल फॉर्म होता है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। सो इसके जो न्यू चेयरपर्सन अपॉइंट हुए दैट इज हंसराज गंगाराम। NCBC इज अ कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। सो ये जो आता है ये अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट आता है NCBC। इट इज फॉर्म्ड अंडर द नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लास एक्ट 1993 और इसे फॉर्म किया गया था अंडर द नेशनल कमीशन बैकवर्ड क्लास एक्ट 1993। सो NCBC की अगर स्टैटिक की बात की जाए तो ये फॉर्म्ड हुआ था 14 अगस्त 1993 में। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और NCBC के जो चेयरमैन इससे पहले थे दैट इज भगवान लाल सैनी थे और इनको रिप्लेस किया है हंसराज गंगाराम द्वारा। ओके, बढ़ते आगे एंड देखते हैं हमारा नेक्स्ट अपॉइंटमेंट। राजीव लक्ष्मण
करंदीकर अपॉइंटेड एज अ चेयरपर्सन ऑफ नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन। सो ये भी अगेन वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है कि नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन के न्यू चेयरपर्सन अपॉइंट हुए हैं जिनका नाम है राजीवा लक्ष्मण करंदीकर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड राजीव लक्ष्मण करंदीकर प्रोफेसर एमरिट्स एट चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट एज अ पार्ट टाइम चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन ऑफ इंडिया for the period of 3 years. He joined CMI as a visiting professor in 10 and officiated as the director of CMI from January 11 to 2021. He will take up to this role as an additional responsibility while continuing as a professor of emeritus at CMI. So ये जो है ये एक चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट में प्रोफेसर है। सो इन्होंने ये बने हैं NSC के पार्ट टाइम चेयरपर्सन इन्हें अपॉइंट किया गया है फॉर द पीरियड ऑफ 3 इयर्स और ये अभी वहाँ पे प्रोफेसर है। इनमें 2011 से 21 के बीच में ये प्रोफेसर रह चुके हैं CMI के। ओके, सो इन्होंने जो है अभी ये एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, ठीक है, वो वहाँ पे एज अ CMI वो कंटिन्यू कर रहे हैं। उसी के साथ साथ इन्होंने एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए ये NSC के जो है चेयरपर्सन अपॉइंट हुए। ओके, सो NSC की अगर बात की जाए तो ये फॉर्म्ड हुआ था जुलाई 12, 2006 को एंड हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। अब ये जो राजीव लक्ष्मण करंदीकर अपॉइंट हुए हैं NSC के न्यू चेयरपर्सन, तो इन्होंने रिप्लेस किया है बिमल कुमार रॉय को। ओके, अब NSC की बात की जाए तो इसे फॉर्म किया गया था ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ रंगराजन कमीशन। सो रंगराजन कमीशन के रिकमेंडेशन के ऊपर नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन को जो है एस्टैब्लिश किया गया था। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थ्रू अ रेजोल्यूशन डेटेड 1 जून 2005 सेटअप NSC। तो 2005 में 1 जून को इसे सेटअप किया गया था एंड ये जो एक्चुअली इसका जो इफेक्ट जो स्टार्ट हुआ वो हुआ फ्रॉम 12 जुलाई 2006। ओके, सो आई होप आप सभी को रिलेटेड टू NSC सारी चीज़ें पता चली होगी। एट प्रेजेंट जो चेयरपर्सन अपॉइंट हुए दैट इज राजीव लक्ष्मण करंदीकर। अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है। बढ़ते आगे और देखते हैं नेक्स्ट वन। वी सुरेश कुमार अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन एंड MD ऑफ भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड भाविनी। सो भाविनी के जो न्यू चेयरमैन एंड MD बने हैं दैट इज वी सुरेश कुमार बने हैं। ये 3 साल के लिए जो है भाविनी के न्यू चेयरमैन एंड MD बने हैं। सो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। भाविनी जो है वो आता है अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। ओके, और यहाँ पे आप लोगों को भाविनी का फुल फॉर्म भी पता रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड। सो बढ़ते आगे एंड देखते हैं नेक्स्ट वन अपॉइंटमेंट। अरुण कुमार सिंह अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन एंड MD ऑफ ONGC। अगेन इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है ये। ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन के जो न्यू चेयरमैन एंड MD बने हैं दैट इज अरुण कुमार सिंह। अरुण कुमार सिंह, former chairman of Oil Refining and Marketing Company BPCL, was appointed chairman and MD of ONGC, the first instance of retired person being appointed the head of Maharatna PSU. So ये BPCL के पहले MD and CEO रह चुके हैं, चेयरमैन रह चुके हैं। BPCL क्या होता है? भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। सो इसके ये ऑलरेडी जो है चेयरपर्सन रह चुके हैं 2018 से 2021 के बीच में, ठीक है। उनका रिटायरमेंट होने के बाद ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी का रिटायरमेंट होने के बाद उनको फिर से एज अ चेयरमैन ऑफ MD अलग दूसरी महारत्ना PSU का बना दिया गया है। सो ये अरुण कुमार सिंह है, आप लोगों को अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है। ये ONGC के MD एंड चेयरमैन जो है वो अपॉइंट हुए हैं एंड इससे पहले अगर देखा जाए तो वो BPCL के जो है चेयरमैन रह चुके 2018 से लेकर 2021 के बीच में। आफ्टर रिटायरमेंट उनको ये एज अ न्यू अपॉइंटमेंट उन्हें फिर से अपॉइंट किया गया है। ओके, सो आई होप आप सभी को समझ आया होगा। ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। ये फाउंड हुआ था 14 अगस्त 1956 में। ओके, सो बढ़ते आगे एंड देखते हैं हमारा नेक्स्ट वन अपॉइंटमेंट। मेघना अलावत वॉज इलेक्टेड फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया। सो मेघना जो है ये फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट बनी है टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की। ओके, एंड इन्हीं के साथ साथ जो कमलेश मेहता है वो बने हैं न्यू सेक्रेटरी जनरल और जो पटेल रेड्डी है वो बने हैं ट्रेजरर। ओके, सो 3 अपॉइंटमेंट आई है टेबल टेनिस फेडरेशन की। जो फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट बनी है वो है मेघना अलावत। देन उसी के बाद जो नेक्स्ट अपॉइंटमेंट रिलेटेड टू TTFI है दैट इज कमलेश मेहता जो कि बने हैं न्यू सेक्रेटरी जनरल एंड पटेल रेड्डी जो है वो बने हैं ट्रेजरर। ओके, सो आपको ये तीनों भी चीज़ें अच्छी तरीके से ध्यान में रखनी होगी। टेबल टेनिस फेडरेशन की बात की जाए तो ये फाउंड हुआ था 1926 में जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। ओके, नेक्स्ट वन अपॉइंटमेंट की ओर चलते हैं और नेक्स्ट वन है रिलेटेड टू नाबार्ड। नाबार्ड के जो न्यू चेयरमैन बने हैं दैट इज KV शाहजी। नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट। सो इसके न्यू चेयरमैन बने हैं KV शाहजी।
कंट्री। इट इज़ अ डेवलपमेंट बैंक फोकसिंग प्राइमरी ऑन द रूरल सेक्टर ऑफ कंट्री। आप सभी को पता होगा रूरल जो सेक्टर होता है उसके ऊपर ये फोकस करती है स्पेशली ये बैंक, जो कि एस्टैब्लिश हुई थी 1982 में अंडर द एक्ट 1981। सो 1982 में ये एस्टैब्लिश हुई थी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट एक्ट 1981 के तहत। ओके, ये एस्टैब्लिश हुआ था ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ शिवरामन कमेटी। शिवरामन कमेटी के रिकमेंडेशन के ऊपर इसे एस्टैब्लिश किया गया था और नाबार्ड का जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है। देखिए गाइस, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर आप लोग को दिल्ली में नजर आएंगे, बट दिल्ली के अलावा जो भी आपको फिर कॉमन लगता है वो मुंबई लगता है। तो मैं आपको एक ही रिकमेंड करना चाहूंगी, जो एक्सेप्शनल वन है वो हेडक्वार्टर आप लोग याद में रख सकते हो, जो दिल्ली वाले हैं वो आपको ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है। ओके, कभी कभार एग्जाम में कंफ्यूजन हुआ और ज़्यादा नहीं समझ आ रहा है दिल्ली ऑप्शन में, तो दिल्ली आप मार्क कर सकते हो, लेकिन बहुत रैंडमली मार्क मत कीजिए। उसके जो बाकी ऑप्शंस है उसको भी गो थ्रू करना है, क्योंकि हम एक चीज़ नोटिस करते हैं कि मैक्सिमम जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके सभी के हेडक्वार्टर दिल्ली में होते हैं। ओके, सो जो ऑप्शंस हमें 4 से 5 एग्जामिनेशन में देखने मिलते हैं उसको हम लोगों को क्रॉस चेक करना है। कभी कभार उसमें से 2 ऑप्शंस को हम एक्यूरेट पता होता है, जो बचे हुए ऑप्शंस है उसके साथ रिकॉल करने की कोशिश करनी है एंड देन एंड ओनली देन दिल्ली मार्क करना है। अदरवाइज आप कहोगे कि मैम ने कहा कि नहीं समझ आया तो दिल्ली मार्क कर देना, इसका मतलब ये नहीं हुआ। ऑप्शंस को देख के और उसको एनालाइज करके सही तरीके से फिर ही मार्क करना है। ओके, सो यहाँ पे नाबार्ड की बात की जा रही है, तो नाबार्ड का जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में। ओके, इससे पहले वो नाबार्ड के डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर जो है वो रह चुके हैं। ठीक है, सिंस 21 मई 2020 वो नाबार्ड के डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर थे। नाउ वो अपॉइंट हुए हैं एज अ चेयरमैन ऑफ नाबार्ड। ओके, सो हम लोगों ने नाबार्ड देखा, नाबार्ड का कुछ इंपॉर्टेंट स्टैटिक देखा। आई होप आप सभी को समझ आया होगा। बढ़ते आगे एंड देखते हैं नेक्स्ट वन अपॉइंटमेंट, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ बैंक ऑफ इंडिया। सो बैंक ऑफ इंडिया के न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट हुए हैं जिनका नाम है सुब्रत कुमार। सो ये बने हैं बैंक ऑफ इंडिया के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। बैंक ऑफ इंडिया का जो हेडक्वार्टर है वो है मुंबई में। फाउंड हुआ था 7 सितंबर 1906 में। सो कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट रिलेटेड टू बैंकिंग की है। एमडीसी ऑफ एसबीआई जनरल इंश्योरेंस की बात की जाए तो वो बने हैं किशोर कुमार पोलुडासु। एमडीसी ऑफ यस बैंक की अगर मैं बात करूं तो वो है प्रशांत कुमार। चेयरमैन ऑफ पीएनबी की अगर बात करूं वो बने अतुल कुमार गोयल। एंड एमडीसी ऑफ आईसीआईसीआई बैंक की अगर बात करें तो वो है संदीप बख्शी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है जो कि हमने क्विकली डिस्कस कर ली है। बढ़ते आगे एंड देखते हैं नेक्स्ट वन, चेयरमैन ऑफ AICTE ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, जो कि अपॉइंट हुए हैं TG सीतारमन। सो TG सीतारमन बने हैं चेयरमैन ऑफ AICTE। इसका फुल फॉर्म ध्यान में रखना है। TG सीतारमन विल टेक ओवर फ्रॉम UGC चेयरमैन जगदीश कुमार हु वाज होल्डिंग इंटरिम चार्ज ऑफ AICTE चेयरमैन पोस्ट आफ्टर अनिल सहस्त्रबुद्धे वाज रिलीज फ्रॉम हिज ड्यूटीज ऑन September 1, 2021। सो अनिल सहस्त्रबुद्धे जो थे वो पहले चेयरमैन हुआ करते थे AICTE के। सो इन्होंने जो है इनका रिटायरमेंट होने के बाद 1 सितंबर 2021 के बाद जो इंटरिम चार्ज जो थे वो बने थे जगदीश कुमार, ठीक है, जो कि यूजीसी के चेयरमैन है, वो बने थे इंटरिम चेयरमैन। सो इनको टेक ओवर किया है TG सीतारमन में, और ये TG सीतारमन जो है वो बने अभी AICTE के चेयरमैन। आई होप आप सभी को अच्छी तरीके से समझ आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं आगे, और नेक्स्ट अपॉइंटमेंट है हमारा प्रेसिडेंट ऑफ फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री सुब्रकांत पांडा। सो फिक्की के जो न्यू प्रेसिडेंट बने हैं, वेरी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है ये, सुब्रकांता पांडा बने हैं प्रेसिडेंट ऑफ फिक्की। इन्होंने सक्सीड किया है संजीव मेहता को। ओके, सो आप लोगों को ये भी ध्यान में रखना होगा, फिक्की के स्टार्टिंग की अगर बात की जाए तो फिक्की एस्टैब्लिश हुआ था 1927 में, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। ओके, सो फिक्की के न्यू प्रेसिडेंट है सुब्रकांता पांडा, इन्होंने रिप्लेस किया है संजीव मेहता को। नेक्स्ट वन अपॉइंटमेंट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन है BP वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन डॉक्टर AK अनिल कुमार। सो BP ऑफ IAF अपॉइंट हुए हैं डॉक्टर AK अनिल कुमार। सो ये जो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन जो फाउंड हुआ था ये हुआ था 1951 में, और जो डॉक्टर अनिल कुमार है वो करंट में एट प्रेजेंट अभी बने हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ IAF। ओके, सो आप लोगों को ये अच्छी तरीके से ध्यान में रखना होगा। डॉक्टर अनिल कुमार इज करंटली एसोसिएटेड डायरेक्टर एट ISRO टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क इन बेंगलुरु। सो करंटली जो है वो
इसरो के टेलीमेट्री ट्रैकिंग कमांडर नेटवर्क जो बेंगलुरु में है उसके डायरेक्टर भी है अनिल कुमार, ओके, जो कि अभी बने हैं IAF के वाइस प्रेसिडेंट, ओके। बढ़ते आगे एंड देखते हैं नेक्स्ट वन। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड KV कामत बने हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। रिलायंस इंडस्ट्रीज के MD CEO है मुकेश अंबानी। एस्टैब्लिश हुआ था 1973 में, हेडक्वार्टर है मुंबई में। RSL का जो नाम है वो रीनेम किया जा रहा है एंड रखा जा रहा है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। सो ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट वन अपॉइंटमेंट की ओर बढ़ते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट हुए हैं धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। ये 50th नंबर के बने हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सो ये जो DY चंद्रचूड़ अपॉइंट हुए हैं, इनसे पहले इनके जो फादर थे वो भी चीफ जस्टिस रह चुके हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है, आपको पूछा जा सकता है। इनके फादर जो थे वो 16th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, 16वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो कि 2 फरवरी 1978 में अपॉइंट हुए थे, जो कि लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, ओके, 16th नंबर के। एंड उन्हीं के बेटे जो DY चंद्रचूड़ है वो 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट हुए हैं, ओके। और इनसे पहले 49th जो चीफ जस्टिस थे दैट इज थे उदय उमेश ललित, ओके। सो ये था ऑल अबाउट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये एक इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट होती है, ठीक है, तो आप लोगों को ध्यान में रखना है, जो कि बने हैं DY चंद्रचूड़। बढ़ते आगे एंड देखते हैं नेक्स्ट वन। CEO ऑफ प्रसार भारती के जो न्यू CEO बने हैं गौरव द्विवेदी बने हैं प्रसार भारती के न्यू CEO। इन्होंने रिप्लेस किया है शशि शेखर वेम्पति को, जो कि 2017 से 2022 के बीच में प्रसार भारती के CEO थे, ओके। इनका 5 साल का टेन्योर कंप्लीट होने के बाद दूरदर्शन के जो मयंक अग्रवाल थे डायरेक्टर जनरल, उन्हें कुछ टाइम के लिए प्रसार भारती का एडिशनल चार्ज बना दिया गया था। एंड इनके बाद जो अभी फाइनल CEO बने दैट इज प्रसार भारती, ओके। प्रसार भारती एस्टैब्लिश हुआ था 23 नवंबर 1997 में, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। बढ़ते आगे एंड देखते हैं नेक्स्ट वन अपॉइंटमेंट। फुल टाइम मेंबर ऑफ नीति आयोग के फुल टाइम मेंबर बने हैं अरविंद वर्मानी। अदर एग्जिस्टिंग मेंबर की अगर मैं बात करूं तो वो है VK सारस्वत, रमेश चांद एंड डॉक्टर VK पॉल। सो ये तीनों जो है ये भी एग्जिस्टिंग मेंबर्स है नीति आयोग के, ओके। नीति आयोग के जो वाइस चेयरमैन है दैट इज सुमन बेरी एंड CEO है परमेश्वरन अय्यर, ओके। सो आप नीति आयोग का वाइस चेयरमैन, CEO ये ध्यान में रखना है। अदर एग्जिस्टिंग मेंबर्स जो मैंने बताया वो भी ध्यान में रखना है। एंड जो रिसेंटली फुल टाइम मेंबर बन चुके हैं दैट इज अरविंद वर्मानी, ओके। बढ़ते आगे एंड देखते हैं नेक्स्ट वन अपॉइंटमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट वन। इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया जो कि अपॉइंट हुए हैं अरुण गोयल। सो अरुण गोयल बने हैं इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया फॉर्म्ड हुआ था 25 जनवरी 1950 को, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। और जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये आता है आर्टिकल 324 के तहत। और सबसे पहले जो इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया बने थे दैट इज सुकुमार सेन। अब इलेक्शन कमिश्नर की बात की जाए तो इसमें 3 मेंबर्स होते हैं, एक होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 होते हैं इलेक्शन कमिश्नर, ओके, जिनका 6 साल का कार्यकाल होता है। 6 साल उन्हें वो जो है पद जो है वो संभालना होता है। और मैक्सिमम 65 एज जो होती है वो भी एक होती है। तो अगर 65 एज और 6 ईयर्स विच एवर इज अर्लियर, ये जो है ये आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। सो इन्हें अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सो जैसे कि मैंने बताया कि इलेक्शन कमिश्नर के 3 मेंबर्स होते हैं, एक होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, तो एट प्रेजेंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर है राजीव कुमार, एंड 2 होते हैं इलेक्शन कमिश्नर। सो 2 में से एक जो है अभी अपॉइंट है दैट इज अरुण गोयल एंड एक और जो है दैट इज अनूप चंद्र पांडे। आई होप आप सभी को अच्छी तरीके से समझ आया होगा, ओके। सो बढ़ते आगे एंड देखते हैं नेक्स्ट वन। CEO ऑफ KVIC खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन अपॉइंट हुए हैं श्री विनीत कुमार। KVIC के न्यू CEO बने हैं विनीत कुमार। KVIC फाउंड हुआ था 1956 में, हेडक्वार्टर है मुंबई में। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स जो कि अपॉइंट हुए भारती दास बनी है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स की कंट्रोलर। दास जो है वो 27th ऑफिसर बनी है CGA की, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स की जो है 27th ऑफिसर वो बनी है, ओके। कौन? भारती दास। नेक्स्ट वन अपॉइंटमेंट की ओर जाते हैं। CEO ऑफ अदानी एयरपोर्ट होल्डिंग लिमिटेड अरुण बंसल जो है अदानी एयरपोर्ट होल्डिंग के जो है CEO बन चुके हैं। अदानी एयरपोर्ट का हेडक्वार्टर अहमदाबाद में है जो कि फाउंड हुआ था 2 अगस्त 2019 में। एंड अरुण बंसल CEO बने हैं अदानी एयरपोर्ट के, ओके। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट जो है दैट इज दीना बोलुआर्टे इलेक्टेड एज अ फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ पेरू की पहली फीमेल प्रेसिडेंट बनी है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, जिनका नाम है दीना बोलुआर्टे, ओके। पेरू की कैपिटल लीमा है, करेंसी है सोल, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट्स की ओर चलते हैं। इनमें कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स है जिसमें
जो कि इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स है, मेनली ब्राज़ील के न्यू प्रेसिडेंट बने हैं जिनका नाम है लुइस इनासियो लुला दा सिल्वा, जो है वो ब्राज़ील के न्यू प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं। देन इजराइल के प्राइम मिनिस्टर की बात करूँ तो वो रीअपॉइंट हुए हैं बेंजामिन नेतान्याहू। प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की बात की जाए तो तैयब इकराम बने हैं इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के प्रेसिडेंट, वेरी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट। फ्रेंडशिप एम्बेसडर ऑफ स्विट्जरलैंड, ये एम्बेसडर की बात की जा रही है, फ्रेंडशिप एम्बेसडर बने हैं नीरज चोपड़ा, ठीक है, इंपॉर्टेंट वन। आईसीसी के इंडिपेंडेंट चेयरमैन बने हैं ग्रीग बार्कले। फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ स्लोवेनिया बनी है नताशा पिर्क मुसार। प्रेसिडेंट ऑफ कजाकिस्तान की बात की जाए तो बने हैं कसिम जोमार्ट टोकायेव। प्राइम मिनिस्टर ऑफ मलेशिया बने हैं अनवर इब्राहिम। सी ऑफ एडिडास बने हैं बॉन्जूर गुल्डेन। देन प्रेसिडेंट ऑफ इराक की बात की जाए तो वो अपॉइंट हुए हैं अब्दुल लतीफ रशीद। प्राइम मिनिस्टर ऑफ स्वीडन बने हैं उल्फ क्रिस्टरसन। प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूनाइटेड किंगडम बने हैं ऋषि सुनक, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड चेयरपर्सन ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट कमिटी ऑफ द इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन बनी है डॉक्टर शेफाली जुनेजा। सो ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स है जो को आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखनी होगी, क्योंकि इसमें से कुछ मैक्सिमम जो है वो इंटरनेशनल वन है। तो मैंने एक ही टेबल में आप लोगों के लिए प्रेजेंट किया। आप लोगों को अच्छी तरीके से ये सारे प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट जो भी अपॉइंट हुए अलग अलग कंट्रीज़ के, साथ ही साथ कुछ अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स है वो आपको ध्यान में रखनी है। ओके, सो बढ़ते आगे एंड देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड आप लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड है जिसमें हम लोग बैंकिंग अवेयरनेस की बात कर रहे हैं। बैंकिंग अवेयरनेस रिलेटेड करंट पढ़ना चाहते हो तो आप लोगों को ये 3 सेशंस देखना होगा जिसमें आपका कवर अप होगा जून से लेकर नवंबर तक का सारा बैंकिंग अवेयरनेस करंट वाला। ओके, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, तो 6 महीने का अगर आप लोग बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ना चाहते हो जिसमें करंट बैंकिंग न्यूज़ को कवर अप किया गया है, ये आपकी अपकमिंग होने वाली सारी बैंकिंग एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। अभी आप लोगों की अपकमिंग सिडबी की एग्जामिनेशन है जिसमें बैंकिंग एंड फाइनेंशियल को काफ़ी ज़्यादा महत्व दिया जाता है, तो उन एग्जामिनेशन के लिए भी ये बहुत फायदेमंद होने वाला है। एसबीआई का पीओ का मेंस है एंड एसबीआई पीओ क्लर्क का भी मेंस एग्जामिनेशन है, तो उन दोनों एग्जामिनेशन के लिए भी ये सेशंस आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है। सो मस्ट वॉच है बिफोर एग्जामिनेशन। सो ये था ऑल अबाउट करंट बैंकिंग। अब ये दो सेशन है जिसमें आपको स्टैटिक बैंकिंग मिलेगा। जिस तरह करंट बैंकिंग इंपॉर्टेंट होता है उसे स्टैटिक बैंकिंग भी इंपॉर्टेंट होता है। सो स्टैटिक बैंकिंग के लिए ये 2 सेशन मैं आपको रिकमेंड करना चाहती हूँ, मस्ट वॉच है। कोई भी एग्जामिनेशन दो, आप लोग अगर ये सेशन देखते हो तो आपको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिलेगा रिलेटेड टू बैंकिंग। सो आप लोगों को ये सेशन देखना ही है बिफोर योर एग्जामिनेशन। ओके, सो जो भी सेशन मैं आपको रिकमेंड करती हूँ वो सारे आप लोगों की एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट वन होते हैं। अगर आप वो चीज़ों को फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपकी अपकमिंग एग्जामिनेशन में आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। ओके, इसी के साथ बढ़ते आगे। हमारी अपॉइंटमेंट्स जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। सो अभी हम लोगों ने सारी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स को डिस्कस किया। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट ब्रांड एम्बेसडर जो अपॉइंट हुए उन सभी को भी डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले जो ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट हुए हैं वो है बायजूस के ब्रांड एम्बेसडर लियोनेल मेसी, ये बने हैं बायजूस के ब्रांड एम्बेसडर। नेक्स्ट वन देखते हैं हम लोग, पॉटरी बैन की एम्बेसडर बनी है दीपिका पाडुकोन। ये एक फर्नीचर कंपनी है, ठीक है, अमेरिकन बेस्ड, तो इसकी ये बनी है एम्बेसडर। सो आप लोगों को ध्यान में रखना होगा, ये पॉटरी बैन की बनी है दीपिका पाडुकोन। ओके, नेक्स्ट एम्बेसडर है उत्तराखंड गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है परसून जोशी को एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर। सो उत्तराखंड गवर्नमेंट के परसून जोशी जो है वो बने हैं ब्रांड एम्बेसडर, ठीक है। नेक्स्ट ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट हुए हैं विराट कोहली, जो कि बने हैं स्मार्ट वॉच जो नॉइज है उसके बने हैं विराट कोहली ब्रांड एम्बेसडर। नेक्स्ट वन है हमारा नवी टेक्नोलॉजीज। सो नवी टेक्नोलॉजीज के जो न्यू ब्रांड एम्बेसडर बने हैं वो है MS धोनी। नेक्स्ट वन है एम्बेसडर ऑफ निक्षय मित्र एंड इनिशिएटिव अंडर प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान। सो ये जो प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान है, एक इनिशिएटिव था निक्षय मित्र का, सो इसकी ब्रांड एम्बेसडर बनी है दीपा मलिक। देन है सूर्य कुमार यादव, ये बने हैं अर्बन गबरू के ब्रांड एम्बेसडर्स। तो ये कुछ ब्रांड एम्बेसडर थे एंड नीचे कुछ लिस्ट ऑफ मैं टेबल्स आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। इन टेबल्स में जो रिसेंटली अपॉइंटेड ब्रांड एम्बेसडर है वो भी आपको मैं प्रोवाइड कर रही हूँ। तो आप लोगों को क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है एंड ये सारे ब्रांड एम्बेसडर्स को एक बार रिवीजन कर लेना है। ओके, बिकॉज ये सारे इंपॉर्टेंट वन है।
सो 3 स्लाइड्स में मैंने आप लोगों को प्रोवाइड किया है। अगेन आपको यही कहूँगी कि आप लोगों को इधर वीडियो पॉज करके पढ़ना है या फिर मैं इसका ई बुक आपको प्रोवाइड करवा रही हूँ, तो उस ई बुक में भी आप रिविजन कर सकते हो। ओके, सो ये था हमारा ऑल इन ऑल आज का सेशन, जिसमें हम लोगों ने आज इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स एंड एम्बेसडर्स को डिस्कस किया। आई होप आप सभी को आज का सेशन कंप्लीटली समझ आया होगा। अगर आप लोगों को अगेन कहना चाहूँगी, कोई भी पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट होगी रिलेटेड टू योर अपकमिंग एग्जामिनेशन, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, उसमें भी आप अपनी क्वारी डिफ़िकल्टी जो भी है वो हमारे साथ डिस्कस कर सकते हो। आपकी हर एक डिफ़िकल्टी का, हर एक रिक्वायरमेंट को हम लोग ध्यान देकर उसका ज़रूर आप लोगों के साथ जो है फाइनल सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करेंगे। सो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स्टे ट्यून फॉर दैट। और भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशंस आप लोगों के लिए आने वाले हैं। ओके, एंड जो भी सेशन मैंने आज के सेशन में आपको सजेस्ट किए, रिकमेंड किए, वो सारे सेशंस आप लोगों को देखना है। अगर आप एक अच्छी प्रिपरेशन करना चाहते हो, रिसर्च सिलेक्शन लेना चाहते हो, तो वो सारे मेरे सेशंस आप लोगों को फॉलो करने होंगे, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा रही हूँ। सो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को आज का मेरा सेशन पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करना है, इसे ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।